यह बात उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और साहस के लिए पूरे आर्यावर्त में मशहूर हो चुके थे। उनका राज्य उज्जयिनी सुख और समृद्धि का प्रतीक था, जहां न्याय का बोलबाला था और प्रजा उनके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। लोग कहते थे कि विक्रमादित्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता और उनका साहस किसी राक्षस या डायन से भी नहीं डरता। उनके राज्य के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी, चंदपुरा। यह बस्ती अपनी सादा जीवन शैली और मेहनतकश लोगों के लिए जानी जाती थी, परंतु अब यह गांव भय के साए में डूब चुका था। हर अमावस्या की रात एक काली डायन गांव के लोगों को अपने साथ ले जाती थी और कोई उसका रहस्य नहीं जान पाया था। लोगों के दिलों में डर इतना भर चुका था कि रात के वक्त कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चंदपुरा के मुखिया और कुछ ग्रामवासी उज्जयिनी के दरबार में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य के सामने अपनी व्यथा सुनाने लगे। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हर अमावस्या की रात एक काली डाइन हमारे गांव के लोगों को ले जाती है। कोई नहीं जानता वह कहां से आती है या क्यों आती है। गांव में भय का माहौल है, कृपया हमें बचा लीजिए। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर चंदपुरा के जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ कोई सैनिक नहीं था, क्योंकि विक्रमादित्य जानते थे कि यह लड़ाई शक्ति के साथ साथ बुद्धि से भी लड़नी होगी। उनका दिल प्रजा के प्रति प्रेम से भरा था और उन्हें विश्वास था कि वे इस डायन का अंत कर देंगे। राजा विक्रमादित्य जब चंदपुरा के जंगल में पहुंचे तो रात अपने पूरे शबाब पर थी। अमावस्या का अंधकार इतना घना था कि चारों ओर सन्नाटा और भय व्याप्त था। हवा में एक सरसराहट सी थी, जैसे कोई अनजान शक्ति जंगल के पत्तों से खेल रही हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कमर से खींच लिया और उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उनका साहस ऐसा था कि अंधकार भी उनके सामने झुकता हुआ लगने लगा। तभी जंगल के बीच एक तेज भयानक हंसी गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयावह थी कि कोई साधारण इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता। विक्रम, तेरा क्या काम है यहाँ? एक औरत की आवाज गूंजी, जो न इंसान की थी न ही किसी पशु की। ये थी उस काली डायन की आवाज जो गांव के लिए काल बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने अपनी दृष्टि उठाई और देखा एक काली डायन जिसकी लंबी छोटी हवा में लहरा रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में ज्वालामुखी की तरह झलक रही थीं और वह जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में मंडरा रही थी। उसका चेहरा भयानक था, पर उसमें एक अजीब सी शक्ति भी झलकती थी। विक्रमादित्य के दिल में एक पल के लिए भी डर नहीं आया। उन्होंने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने लोगों को बचाने आया हूं। अगर तू निर्दोषों को ले जाती है तो तुझे मुझसे सामना करना होगा। डायन ने एक बार फिर अपनी भयानक हंसी हंसकर कहा, विक्रम, तू कितना साहसी है, पर यह जान ले, मैं उनको इसलिए ले जाती हूँ क्योंकि उनका पाप उन्हें ले जाता है। मैं केवल दंड देती हूँ, ये लोग निर्दोष नहीं हैं। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह डायन केवल शक्ति से नहीं हारेगी, इसके लिए बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने डायन से कहा, तू बता, उनमें कौन सा पापी है, किस पाप का दंड मिल रहा है? डायन ने अपनी लाल आंखों से विक्रम को घूरा और कहा, 3 लोग मेरे द्वारा उठाए गए हैं। अगर तू उनमें से एक का सच समझ ले तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और अगर तू गलत जवाब देगा तो तू मेरा अगला शिकार बनेगा। उसने अपनी उंगली उठाई और 3 लोगों की रूपरेखा हवा में बनाई। डायन ने कहा, ये हैं वो 3 लोग। हलवाई श्यामलाल कहता है कि उसने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। बनिया रामलाल कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। युवक हरीश कहता है कि उसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। डायन ने अपनी बात जारी रखी, तुझे इनमें से एक का झूठ पकड़ना है विक्रम। सोच ले, क्योंकि तेरी ये गलती तुझे मेरी शक्ति का शिकार बना देगी। विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उन्होंने तीनों लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। उनकी आंखें तीनों के चेहरों पर घूमी और वो उनकी आंखों में झांकने लगे, जैसे सच और झूठ का राज उनकी आंखों में छुपा हो। हलवाई श्यामलाल का चेहरा उनके सामने आया। श्यामलाल गांव का एक मशहूर हलवाई था।
जिसकी दुकान हर रोज लोगों से भरी रहती थी। वह अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता था, पर उसके व्यवहार में एक अजीब सा घमंड था। विक्रमादित्य ने सोचा, श्यामलाल कहता है कि उसने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, पर क्या यह सच है? एक हलवाई जो अपने ग्राहकों से रोज मिलता है, क्या वह कभी किसी को छोटा नहीं समझता? फिर उन्होंने बनिया रामलाल के बारे में सोचा। रामलाल गांव का एक व्यापारी था जो अपनी दुकान में अनाज, कपड़े और रोजमर्रा की चीजों का व्यापार करता था। वह कहता था कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, पर विक्रमादित्य जानते थे कि व्यापार की दुनिया में झूठ और मिलावट आम बात है। क्या रामलाल सच बोल रहा था? अंत में युवक हरीश की बारी आई। हरीश एक जवान लड़का था जो गांव में अपनी सुंदरता और दिलकश बातों के लिए जाना जाता था। वह कहता था कि उसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, पर विक्रमादित्य को यह बात थोड़ी अजीब लगी। जवान दिल अक्सर अनजाने में ही किसी का दिल तोड़ देते हैं। विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, डाइन झूठ बोल रहा है रामलाल बनिया। दुकानदार होकर भी उसने कभी झूठ नहीं बोला। यह संभव नहीं। व्यापार में झूठ, मिलावट और लालच आम है। रामलाल का यह दावा कि उसने कभी झूठ नहीं बोला बिल्कुल गलत है। डाइन एक पल के लिए शांत हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और फिर वह जोर से हंसी। उसके साथ ही एक धुआं सा उठा और जंगल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। डाइन ने कहा, सही कहा विक्रम, सच पकड़ लिया तूने। मैं किसी पापी को नहीं, बस लोगों के सच का सच्चा मूल्यांकन चाहती थी। तेरा न्याय सच में अनोखा है। उसी पल डाइन धुएं बनकर हवा में विलीन हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया और अंधेरा भी हल्का सा लगने लगा। चंदपुरा के लोग जो डर के मारे छुपे हुए थे, अपने घरों से बाहर आए और राजा विक्रमादित्य के सामने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ एक डाइन को हराया, बल्कि सच और झूठ के बीच का फर्क भी सबको समझाया। गांव में शांति आ गई और लोगों के दिलों से भय का साया हमेशा के लिए हट गया। विक्रमादित्य के न्याय और साहस की कहानी एक बार फिर आर्यावर्त में गूंज उठी और चंदपुरा के लोग हमेशा के लिए उनके शुक्रगुजार रहे।